दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। और विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में अपन बात करते हैं सबसे पहले पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। किसकी बात करते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। अब पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से क्या तात्पर्य है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से तात्पर्य है कि महाद्वीप के दोनों छोरों को या दोनों जो किनारे हैं उन दोनों किनारों को जोड़ने वाला जो रेल मार्ग होगा उस रेल मार्ग को अपन क्या कहते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अर्थात महाद्वीप के एक छोर या किनारे को दूसरे छोर या किनारे से जो रेल मार्ग जोड़ता है उस रेल मार्ग को अपन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेल मार्ग है, इन रेल मार्गों का जो निर्माण किया गया है मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो लंबी दूरी की यात्राओं में सुविधा प्रदान करने के लिए इन पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। इनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इनमें सबसे पहले किस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की अपन बात करेंगे? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करेंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रेल मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और इस रेल मार्ग की अगर बात करें तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है 9,560 किलोमीटर लंबा ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से पिछली बोर्ड क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दोनों छोरों का, दोनों किनारों का नाम लिखिए। तो देखो उसी की अपन बात करते हैं। ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, जो ये बाल्टिक सागर है, इस बाल्टिक सागर के निकट स्थित जो लेनिनग्राद नगर या शहर है, इस लेनिनग्राद नगर या शहर से ये रेल मार्ग प्रारंभ होता है। और यहां से अगर बात करें ये मॉस्को आता है, जो कि रूस की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा ये कजान, ट्यूमिंग, चीता होता हुआ इधर प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित जो व्लादिवोस्टोक शहर है, यहां तक ये रेल मार्ग क्या होता है? आता है। अर्थात अपन बात करें तो लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग को ये व्लादिवोस्टोक से क्या करता है? आपस में जोड़ता है। और मॉस्को महत्वपूर्ण एक औद्योगिक केंद्र है। इसके बीच आने वाला जो अपन बात करें जो मॉस्को है वो इस रेल मार्ग के मध्य आने वाला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्या है? केंद्र है। इसके अलावा कजान, ट्यूमिंग, चीता भी अगर अपन बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्या है? कृषि केंद्र है। महत्वपूर्ण कृषि केंद्र। ये इन रेल मार्गों के बीच आने वाले महत्वपूर्ण क्या है? स्टेशन है, जिनमें कोई औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, कोई कृषि केंद्र के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इस रेल मार्ग की तो इस रेल मार्ग का जो निर्माण किया गया था, निर्माण कार्य अपन बात करें तो 1891 ईस्वी में इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके बाद में अपन बात करें तो 1905 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य क्या कर लिया गया? पूर्ण कर लिया गया। और इसके बाद अगर बात करें तो 1943 में इस रेल मार्ग को क्या किया गया? विद्युतीकृत, दोहरे मार्ग युक्त इसे विद्युतीकृत किया गया। दोहरे मार्ग का मतलब 2 लेन वाला ये रेल मार्ग बनाया गया और इसके ऊपर विद्युत से जो रेल है, ट्रेन है, वो क्या की गई? संचालित की गई, जिससे किसी प्रकार का बीच में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो सके। इसलिए इसे दोहरे मार्ग युक्त विद्युतीकृत रेल मार्ग 1945 ईस्वी में तैयार किया गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग मुख्य रूप से अपन देखें तो जो पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं, उन पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को
अपनी क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। अर्थात इसका जो विस्तार है, अगर अपन देखें तो इसका जो विस्तार है इधर एशिया और इधर यूरोप, यानी दोनों में इस रेल मार्ग का, क्योंकि रूस का जो विस्तार है दोनों में है, एशिया और यूरोप, और इसी कारण इसका भी विस्तार अपन ये कहें तो दोनों महाद्वीपों में, रूस और यूरोप में। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये रेल मार्ग पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र है उन पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को अपनी क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा अपन देखें तो ये रेल मार्ग एक दृष्टि से और देखें तो महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से, जो ये ऊपर साइबेरियाई जो भाग है, जो कि अपन बात करें आर्थिक दृष्टि से, किस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये कैसा है, पिछड़ा हुआ है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े साइबेरियाई जो क्षेत्र है, इस साइबेरियाई क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो भी किस रेल मार्ग के बाद हुआ है, इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बाद आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जो साइबेरियाई जो क्षेत्र है उस साइबेरियाई क्षेत्र का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इस प्रकार से ये आपका पहला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हुआ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा जो है अपना रेल मार्ग है उसका नाम है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब इसके बारे में हालांकि पिछली क्लास में थोड़ी सी अपन चर्चा कर चुके हैं कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की। एक बार और देख लेते हैं। कनेडियन जो पैसिफिक रेल मार्ग है ये कनाडा में स्थित है। कहां पे, कनाडा। और ये वाला जो भाग है आपका कनाडा है। और कनाडा में अगर बात करें तो जो ये एटलांटिक, ये एस के आकार का जो है, ये आपका कौन सा महासागर है, एटलांटिक महासागर है। कौन सा, एटलांटिक महासागर। और ये जो भाग है आपका, अपन कहें कि ये यूएस से है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊपरी सीमा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊपरी सीमा। तो ये कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर इस प्रकार से ये अटलांटिक तट, इस अटलांटिक तट पर स्थित है हैलिफैक्स नगर। हैलिफैक्स नगर से ये प्रारंभ होता हुआ इस यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर इधर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित कौन सा, वैंकूवर जो नगर है, इस वैंकूवर नगर को ये आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बीच मार्ग में इसके भी स्टेशन आते हैं। जैसे बात करें यहां पे आ गया आपके मॉन्ट्रियल और यहां पे आ गया आपके विनीपेग। और ये कहें ये हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, विनीपेग होता हुआ ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर जो नगर है, इस वैंकूवर नगर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तथा अपन बात करें कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की, तो इस रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो 1886 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि इस रेल मार्ग का निर्माण एक संधि के अंतर्गत किया गया था, एक समझौते के अंतर्गत किया गया था, जिसमें ये समझौता हुआ था कि जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को संघ में सम्मिलित करने के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को एक संघ में सम्मिलित करने के लिए इस कनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है, इस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके अलावा अपन कहें तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो है 7050 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ क्या है, ये रेल मार्ग है। और ये कहें कि इस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को कनाडा की क्या कहा जाता है, कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। आर्थिक धमनी अर्थात कनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है, इस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कह सकते हैं। अर्थात
ये कनाडा के लिए इकोनॉमी रूप से एक महत्वपूर्ण क्या है, एक रेल मार्ग है। तो दो रेल मार्गों के संदर्भ में अपन ने पढ़ा, पहला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो तीसरा जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो कौन सा है आपका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक बार देखना, मैं ये मिटा रहा हूं, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब ये देखो, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आपके कौन सा, ये वाला जो भाग अपन कहें, ये तो आपके कनाडा है, इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है इसको अपन ये कह सकते हैं, ये वाला भाग यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहां से मैप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग से तात्पर्य है इस संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कुछ महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं, और वो महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन से हैं, कहां से प्रारंभ होते हैं, कहां पर जाकर ये समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो ये है न्यूयॉर्क शहर, जो कि इस अटलांटिक तट पर या यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर, यहां से ये प्रारंभ होता है। न्यूयॉर्क शहर से आगे आएगा, ये आता है आपका पिट्सबर्ग, लॉ इस्पात केंद्र है यहाँ पे पिट्सबर्ग से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आता है आपके शिकागो, और शिकागो से आगे आएंगे तो ये जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर स्थित है, ये कहें कि सिएटल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सिएटल। तो ये कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय जो पहला रेल मार्ग है वो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है। न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर ये पिट्सबर्ग आता है, जो कि लॉ इस्पात केंद्र है। यहां से ये प्रारंभ होकर शिकागो आता है, शिकागो गेरी क्षेत्र, और यहां से ये पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल क्षेत्र तक आता है। तो एक तो रेल मार्ग ये है। दूसरा जो रेल मार्ग है वो अपन कहें न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, शिकागो, और यहां से फिर अपन कहें तो आता है ये सैन फ्रांसिस्को। यहां पे है आपका कौन सा, सैन फ्रांसिस्को। और तीसरा जो रेल मार्ग है वो ये कहें कि न्यूयॉर्क से दक्षिण यूएसए के दक्षिण में होता हुआ ये कहें कि पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजल्स जो शहर है वहां तक ये रेल मार्ग क्या होता है, आता है। और लॉस एंजल्स जो है वो लॉस एंजल्स जो है मुख्य रूप से फिल्म इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए, फिल्म उद्योग के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, शिकागो होता हुआ सिएटल तक जाता है। दूसरा न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, शिकागो होता हुआ सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। तीसरा न्यूयॉर्क से होता हुआ लॉस एंजल्स तक जाता है। और लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है। फिल्म उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो फिल्म उद्योग के लिए अगर अपन बात करें तो जो लॉस एंजल्स शहर है वो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद में 3 अपने रेल मार्ग पड़े हैं। चौथा जो रेल मार्ग है उसकी अगर अपन बात करें तो चौथा रेल मार्ग आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये रेल मार्ग मुख्य रूप से अपन बात करें, क्योंकि जब अपन रेल मार्गों की बात करें और पार महाद्वीपीय रेल मार्गों की बात कर रहे हैं तो पहले ही बताया कि ये दोनों छोरों को, दोनों किनारों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो इधर अपन बात करें पश्चिमी तट पर स्थित क्या है, पार्थनगर। पश्चिमी तट पर स्थित पार्थनगर को ये पूर्वी तट पर स्थित सिडनी से आपस में क्या करता है, सिडनी जो नगर है ऑस्ट्रेलिया में उसको आपस में जोड़ता है। और यहां से ये नीचे दक्षिण में अगर बात करें तो मेलबोर्न तक आता है। कहां तक आता है, मेलबोर्न तक आता है। और यहां इससे थोड़ा सा ऊपर और आएंगे तो यहां आता है आपके एडिलेड शहर है, एडिलेड। कौन सा, और ये चारों ही जो नाम है वो आपके मैप में पूछा जा सकता है। तो चौथा जो था आपका
वो था ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है। और पार ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है वो अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ नगर को सिडनी से आपस में क्या करता है, पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को आपस में जोड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ये मेलबोर्न का क्या होता है, जाता है। और मेलबोर्न के पास में ही एक शहर है जिसका नाम क्या है, एडिलेड शहर है। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो ये मार्ग है कौन सा, कलगुरली, इसके बीच में अगर बात करें तो पर्थ से ये आगे आता है कलगुरली, जो कि क्या है, एक स्वर्ण खदान है, सोने की क्या है यहाँ पे खान है। इसके अलावा अपन देखें फोर्ट अगास्ता, जहां पे बीच में आता है फोर्ट अगास्ता, ठीक है। ये कहें पर्थ, कलगुरली, फोर्ट अगास्ता होते हुए ये कहां तक जाता है, सिडनी तक जाता है। और कलगुरली जो है वो क्या है, ये कहें कि एक स्वर्ण खदान या सोने की क्या है, खान है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो रेल मार्ग की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो रेल मार्ग है वो आपका है केप काहिरा रेल मार्ग। और केप काहिरा रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है, केप काहिरा रेल मार्ग की बात करें तो ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रस्तावित ये कहें कि अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है जिसका नाम क्या है, केप काहिरा रेल मार्ग। तो इसको नाम दे दिया गया केप काहिरा रेल मार्ग। और अगर इसकी बात करें तो केप काहिरा जो रेल मार्ग है इस प्रकार से है कि ये उत्तर से दक्षिण में, यानी उत्तर दक्षिण को ये केप काहिरा रेल मार्ग जो है वो आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अपन ये कहें कि ये मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित जो नगर और जो बंदरगाह है, अपन कहें काहिरा, उस काहिरा से ये क्या होता है, ये ऊपर आता है आपके मिस्र, क्या है, मिस्र में स्थित नगरिया बंदरगाह, कौन सा, काहिरा, कौन सा बंदरगाह, काहिरा। तो ये मिस्र में अवस्थित है, स्थित है, या मिस्र या काहिरा से ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो लगभग कितनी बताई गई है, 14,000 किलोमीटर। समझना एक बार, नहीं तो आप ये कहोगे कि सर इस रेल मार्ग की लंबाई 14,000 किलोमीटर है, तो ये फिर ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कैसे हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं कि ये जो केप काहिरा रेल मार्ग है ये प्रस्तावित है, अभी इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य क्या नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। जब इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब ये लगभग कितने किलोमीटर लंबाई का होगा, 14,000 किलोमीटर लंबाई का रेल मार्ग होगा। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवातो से होते हुए ये रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले स्वर्ण खदान होते हुए केपटाउन नगर तक जाता है। यानी ये कहें कि ये रेल मार्ग काहिरा से प्रारंभ होकर दक्षिण में केपटाउन, ये है दक्षिण में केपटाउन नगर, ठीक है। और बीच में आपको ये थोड़ा सा क्या होगा, कटा फटा भाग दिखेगा, अर्थात जहां ये बीच में कटा फटा भाग लग रहा है, खाली भाग लग रहा है, यहाँ पे इस रेल मार्ग का अभी क्या नहीं हुआ है, निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यानी बीच में ये कटा फटा है, रेल मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। इसके दक्षिण में अगर बात करें किम्बरले है, किम्बरले खान है, अपन कहें स्वर्ण खदान है। इसके अलावा बीच में यहां देखेंगे तो प्रिटोरिया, क्या है, प्रिटोरिया एक झील है, कौन सी, प्रिटोरिया झील। तो ये कहें कि जो केप काहिरा जो रेल मार्ग है, ये केप काहिरा रेल मार्ग उत्तर में मिस्र में स्थित जो काहिरा नगर या बंदरगाह है यहां से ये प्रारंभ होता है, और दक्षिण में स्थित जो केपटाउन नगर है, केपटाउन नगर तक ही जाता है। बीच में ये रेल मार्ग कैसा है, कटा फटा है, अभी इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
आने वाले समय में जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी, 14,000 किलोमीटर की होगी। और अगर हम बात करें तो ये रेल मार्ग बीच में कटा फटा होने का प्रमुख कारण ये है कि ये भाग, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, अफ्रीका वाला जो भाग है या जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है। अर्थात यहाँ पे कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे नदी नाले या झील है, जिसके कारण इस रेल मार्ग का विकास जो है वो एक सुव्यवस्थित रूप में अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और आपके लास्ट अपन बात करें तो रेल मार्ग आता है, पांचवा जो रेल मार्ग है उसको अपन ये कह सकते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग कहां पर अवस्थित है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इस यूरोप महाद्वीप में यहां पे है आपके ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, जो कि अपन कहें कि ये रेल मार्ग पेरिस से प्रारंभ होता है, पेरिस से प्रारंभ होते हुए स्ट्रेसबर्ग, वियना, बुडापेस्ट होते हुए क्या करता है, इस्तांबुल तक जाता है। यानी ये कह सकते हैं अपन, ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से प्रारंभ, पेरिस टू इस्तांबुल, पेरिस टू इस्तांबुल तक जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन दो शहरों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है? तो आप कहेंगे पेरिस को इस्तांबुल से आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण आपके रेल मार्ग थे। पहला आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कहां पे स्थित है, रूस में स्थित है। दूसरा आपने पढ़ा था कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कि कहां पे स्थित है, कनाडा में स्थित है। तीसरा आपने पढ़ा था पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कहां पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। चौथा आपने पढ़ा था केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा? केप काहिरा रेल मार्ग, जो कहां पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और पांचवा जो पढ़ा था आपने ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, और ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहां पे, किस महाद्वीप में स्थित है, इस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार से ये विश्व के महत्वपूर्ण क्या हुए रेल मार्ग, जिनमें आपसे मैप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मैप में अगर बात करें, न्यूयॉर्क के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, शिकागो के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, सैन फ्रांसिस्को के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, लॉस एंजल्स, इधर मिस्र, काहिरा, केप टाउन, प्रेटोरिया झील, इधर पार्थ है, सिडनी है, मेलबोर्न है, एलिडेड है। तो ये जो मैंने बोर्ड पर मैप में आपको जो बताए हैं, इनमें से मैप में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको भी आपको मैप में ध्यान से देखना है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।